The amount of heat required to change the phase from solid to liquid means solid जब यहाँ पर आइस था उसको चेंज हो गया लिक्विड में at constant temperature. At constant temperature. At constant temperature. The amount of heat required to change the phase from solid to liquid, to change the phase from solid to liquid at constant temperature is called latent heat of fusion. Is called the latent heat of fusion. इसे हम लोग फ्यूजन की लेटेंट हीट बोलते हैं और इफ 1 ग्राम आइस इज कन्वर्टेड इनटू 1 ग्राम वाटर, if 1 gram ice is converted into 1 gram water at a 0 degree centigrade, the 80 calorie heat is required to change the phase from solid to liquid. This heat is called the latent heat of ice. The latent heat of fusion for water, for ice to water. Latent heat of fusion from ice to water. The latent heat of fusion from ice to water is 80 calorie per gram. Means 1 ग्राम आइस को एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए जो हीट चाहिए वह है 80 कैलोरी पर ग्राम. दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम आइस टू वाटर इज 80 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. It means when (10 gram) ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें चेंज करना है 10 ग्राम वाटर at 0 degree centigrade, then amount of heat required is 1 ग्राम के लिए चाहिए थी 80 कैलोरी, तो 10 ग्राम की चाहिए 10 into 80 that is 800 कैलोरी. तो वी कैन डिराइव ए फॉर्मूला कि 1 ग्राम के लिए जब 80 किलो लेटेंट हीट चाहिए तो m ग्राम के लिए कितनी चाहिएगी? m ग्राम के लिए m इंटू 80. लेटेंट हीट को L से बताते हैं, दैट इज m इंटू L, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज LF से बताते हैं हम लोग. तो दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन Q इज इक्वल टू m इंटू L. m ग्राम आइस को एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से m ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड है वह है m इंटू L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. यह तो है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसी प्रकार इसी क्रम में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में चेंज होने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वह कहलाएगी आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. मीन्स
अब यहां ध्यान देखें, 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वाटर है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर का बॉइलिंग हो रहा होगा, यहां से वेपोराइजेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यह 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनता है। 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने यहाँ तो हीट दी होगी, यस। तो दिस हीट इज कॉल्ड द latent heat of vaporization. The latent heat of vaporization क्या होती है? Latent heat of vaporization amount of heat required, the amount of heat required to change the phase of substance from liquid to vapor, from liquid to vapor. At constant temperature is called the latent heat of vaporization. It's called the latent heat of vaporization. For water, latent heat of vaporization is 540 calorie per gram at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 1 ग्राम वाटर को एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर में चेंज करना हो तो हमें 540 कैलोरी हीट उस 1 ग्राम वाटर को एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर देनी होगी, जो उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं करेगी लेकिन उसका फेज चेंज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, टेन ग्राम वाटर है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट किया 10 ग्राम स्टीम में एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 ग्राम वाटर को कन्वर्ट किया 10 ग्राम स्टीम में एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें लेटेंट हीट चाहिए 10 इंटू 540 कैलोरी, यानी कि 5400 कैलोरी, 5400 कैलोरी। तो लाइक n ग्राम वाटर होता तो n ग्राम को चेंज करने के लिए मुझे
m ग्राम वाटर को चेंज करने के लिए मुझे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए m इंटू 540 कैलोरी की, और मैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को लिखूंगा LV। दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम। तो मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, और latent heat of vaporization is 540 कैलोरी पर ग्राम, और m ग्राम के लिए आपको निकालना हो तो इक्वल टू m इंटू LF लेटेंट ऑफ फ्यूजन, और Q इज इक्वल टू m इंटू LV लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए, और ये फ्यूजन के लिए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। आपसे मैंने कहा टू ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको कन्वर्ट करना है। टू ग्राम स्टीम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको क्या करना है कि 2 ग्राम आइस को 2 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना है, जबकि 2 ग्राम आइस कितना है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 2 ग्राम स्टीम कितनी है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपको क्या करना होगा, हीट देनी होगी। तो जब आप इसे हीट देंगे तो ध्यान दें कि सबसे पहले आइस कहां आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, फिर आइस वाटर मेल्ट होगा, फिर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा, और इस प्रकार वाटर 100 डिग्री, फिर उसका वेपोराइजेशन होगा, पहले फेज चेंज होगा फिर वेपोराइजेशन होगा। इसे हम ध्यान समझते हैं कैसे होगा ये सब। सबसे पहले हमें पता है 2 ग्राम है आइस एट 0 डिग्री, आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, यह कन्वर्ट होगी वाटर में आइस में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आइस कन्वर्ट होगा वाटर में at 0 degree centigrade, while you are giving continuously heat,
बाद वाटर पहुंचेगा एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये स्टीम में हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टीम विल कन्वर्ट, किसी में भी कन्वर्ट नहीं होती है, स्टीम का टेम्परेचर हो जाएगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं यहां पर कन्वर्जन, पहले आइस से आइस, फिर आइस से वाटर, फिर वाटर से वाटर, वाटर से स्टीम और स्टीम से स्टीम। तो आप देखें सबसे पहले आपने एनर्जी दी कि आइस से -10 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, Q1, दैट इज द MS, AM2 है। अच्छा, आइस की स्पेसिफिक हीट काम में लेनी होगी यहां पर, दैट इज द 1/2 T फाइनल माइनस T हाई माइनस T, तो मतलब कितना होगा 0 माइनस 10, you will get 10 calorie. Only 10 calorie heat is required to change the temperature of ice from -10 degree centigrade to 0 degree centigrade. Now next, यहां देखें कितनी हीट देनी होगी। Q is equal to M into latent heat of fusion. M कितना दिया हुआ है 2, latent heat of fusion is 80, यानी कि 160 कैलोरी। इसके बाद आपका वाटर से वाटर में MS डेल्टा T, यानी कि 100 माइनस 0, M2 दिया हुआ है, S1 है, यानी कि 200 कैलोरी। वाटर से स्टीम, वाटर है आपका 2 ग्राम, यहां पर लेटेंट ऑफ फ्यूजन चाहिए, सॉरी वेपोराइजेशन, यानी 540, (1080 कैलोरी। एंड नेक्स्ट स्टीम से स्टीम, M specific heat of steam is 1/2 into यानी कि 100 कैलोरी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आप सारी हीट को जोड़ लेंगे तो टोटल हीट आ जाएगी, नेट हीट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस 4 प्लस Q5। (10 प्लस 160 प्लस 200 प्लस इतने प्लस 100, दैट इज 100, 200, 300, 400, 400 और 60, 470, 470 और 1080, यानी कि 1550 कैलोरी। इतनी एनर्जी आपको चाहिए 2 ग्राम आइस को 2 ग्राम स्टीम में बदलने के लिए, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए। इस प्रकार आप कोई भी कन्वर्जन फैक्टर, मान लो इसको यहां से यहीं तक लाना था तो आप यहीं तक की हीट जोड़ेंगे, मान लो इसको यहीं तक लाना, यहीं तक की हीट जोड़ेंगे, यहीं तक की हीट लेंगे, और यहां से यहां तक लाना था इसको तो यहीं तक की हीट लेंगे आप लोग, और टोटल यहां से वहां तक पहुंचाना हो तो आपको हीट चाहिए, नेट हीट रिक्वायर्ड 1550 कैलोरी हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द 2 ग्राम आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड to 2 ग्राम स्टीम at 200 डिग्री सेंटीग्रेड।
mixing of different phase. मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फेज में हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ समझते हैं कैसे मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फेज की मिक्सिंग कैसे होगी। जैसे आप देखें कि 4 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों को मिक्स करना है और देखना है कि मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होता है। लेट द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज T और पूरा मिक्सचर वाटर बन जाता है। तो आप ध्यान दें, यहां पर हीट कौन देगा? हीट देगा स्टीम और हीट कौन लेगा? आइस। तो वही हीट गेन इज इक्वल टू होगा हमारा हीट लॉस। हीट गेन देखें यहां पर कि 4 इंटू 80 प्लस 4 इंटू 1 इंटू T माइनस 0 डेट इज इक्वल टू 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स सबसे पहले ये वाटर में कन्वर्ट होगा तो 1 इंटू 540 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 100 माइनस T। सॉल्व करें इसको। सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड 64 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इस प्रकार देखा आपने कि मिक्सचर का टेम्परेचर 64 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है। लेकिन जैसे ही मैं अगला एग्जांपल में लेता हूं, आपको वापस ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो इस मेथड में क्या गलती होने के चांस है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इस मेथड में क्या माना है बच्चों, देखो हमने क्या मान लिया इस मेथड में कि पूरा आइस वाटर में मेल्ट हो गया और पूरी स्टीम भी वाटर बन गई, तो टेम्परेचर दिया गया। तो हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आया, क्योंकि 100 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आइस 64 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि मान लो आइस कंप्लीट वाटर में चेंज ना होती और ना ही स्टीम कंप्लीट वाटर में चेंज होता, तब हमारा मेथड क्या होता। तो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर दिस मेथड इज 2 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को मुझे मिक्स करना है विद 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां ध्यान दें, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं, मान लो पूरा मिक्सचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। कहां आ जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। लेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस। इस तरह से मैं कोई भी स्टेट चूज कर लूंगा। तो मैंने सबसे पहले क्या चूज किया कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस आ जाता है। अब मैं देखूंगा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पर लेके आऊंगा। तो मैंने क्या किया कि 2 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यह है, तो ऐसे मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ना इसे हीट देनी पड़ेगी, ना इसे हीट लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा मिक्सचर पहले से ही 2 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब यहां देखता हूं स्टीम 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे इसमें से हीट निकालनी पड़ेगी जब तक कि यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पर ना आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, हीट निकालूंगा और हीट निकालकर वह हीट किसको दे दूंगा, एक हीट मैनेजर बनाऊंगा उसको दे दूंगा। हीट मैनेजर
हीट मैनेजर। मैंने क्या किया, इसमें से हीट निकालना चालू किया। इसमें से मैं हीट कैसे निकालूंगा, 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो बन जाता है 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री। कितनी हीट, 540 कैलोरी हीट देगा हमें वो। इसके बाद 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितनी हीट निकालनी पड़ेगी, 1 इंटू 100 माइनस 0 यानी कि 100 कैलोरी। अब इसको मुझे बनाना है आइस। 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मुझे कितनी हीट निकालनी होगी, 1 इंटू 80 यानी कि 80 कैलोरी। तो मैंने टोटल हीट कितनी निकाली, तो मैंने हीट निकाली हमारी 540, 100, 640 और 80 कितना हो जाएगा आपका 720। तो हीट मैनेजर ने जो हीट ली वह ली 720 कैलोरी हीट। नाउ हीट मैनेजर हैविंग द हीट 720 कैलोरी। अब ये मिक्सचर बचा हमारे पास, हुआ क्या बचा दोस्तों, मिक्सचर इज 2 ग्राम आइस और 1 ग्राम आइस मीन्स 3 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिक्सचर बचा। अब हमें इसको हीट देनी है, तो हीट मैनेजर ने जो हीट ली वो हम इसको देंगे। मतलब 3 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को मुझे हीट देनी है 720 720 कैलोरी। जैसे मैं ये हीट दूंगा तो इसकी फेज चेंज होगी, तो नाउ I have the 3 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे 720 कैलोरी से हीट देनी है, तो जैसे ही मैंने इसको हीट देना चालू किया, सबसे पहले ये किसमें चेंज होगा, ये चेंज होगा 3 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। थ्री ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप यहां आगे देखें कि इसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड थी, देखिए 3 इंटू 80 260 240 कैलोरी मैंने इसको हीट दे दी। अब हीट मेजर के पास कितनी बची, 720 माइनस 240 कैलोरी, इसका मतलब हीट और बची है भी। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको और हीट दी 3 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हीट दी मैंने 3 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 0 यानी कि 300 कैलोरी। Heat is given by me, that is 300 calorie. It means 540 calorie heat is given to the 3 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी भी हमारे पास तो हीट बची है, वह कितनी बची, हीट मैनेजर ने जो हीट दे दी अभी तक 540, मतलब हीट जो बची है वो कितनी 720 अपॉन 540 दैट इज 180 कैलोरी। 180 कैलोरी और हीट दी जाएगी किसको, 3 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जैसे मैं 3 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट दूंगा तो क्या इसकी फेज चेंज होगी, यस। तो मान लो इसकी ये कंप्लीट स्टीम में चेंज नहीं होता है, क्योंकि यदि कंप्लीट स्टीम में चेंज होगा तो मुझे हीट चाहिए Q इक्वल टू M इंटू L 3 इंटू 540 जो कि बहुत ज्यादा है 180 कैलोरी से। तो इसके अंदर जब मैंने इसको हीट दी
तो मैंने इसको हीट दी Q इजिकल टू 180 कैलोरी। तो 180 कैलोरी क्या होगा, कितना वाटर स्टीम में बदल जाएगा, Q इजिकल टू M इंटू एल, M इजिकल टू Q बाई एल, 180 बाई 540 यानी कि M इजिकल टू 1/3। 1/3 ग्राम वाटर विल कन्वर्ट इंटू स्टीम, मतलब जो मिक्सचर में हमारा बचेगा 1/3 ग्राम स्टीम, और जो बचा 8/3 ग्राम वाटर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 1/3 ग्राम स्टीम और 8/3 ग्राम वाटर हमारे पास लास्ट में मिक्सचर में बचा है। इस तरह से हमने जब ये प्रॉब्लम पहले सोल्व की तब हमारा आंसर आया था T इजिकल टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड, जो गलत था। अब यह राइट आंसर है। तो किसी भी क्वेश्चन को हम जब सोल्व करेंगे तो हीट मैनेजर थ्योरम की हेल्प से ही थ्योरम से ही हेल्प करेंगे। ये आसान थ्योरम है, इसमें कुछ नहीं करना होता है कि क्या वो लोग केवल किसी भी एक टेम्परेचर और मिक्सर का टेम्परेचर मान लो, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे मान लो या 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर मान लो और प्रॉब्लम को सोल्व करने लग जाओ। Next example, 12 gram ice at minus 20 degree centigrade, plus 1 gram स्टीम एट 340 डिग्री सेंटीग्रेड। आप यहां देखें कि जो मिक्सचर है आपके पास वह है 12 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्लस 1 ग्राम स्टीम एट 340 डिग्री सेंटीग्रेड। आप यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि दोनों मिक्सचर अलग अलग हैं। अब इन दोनों का फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का निकालना है, मिक्सचर में स्टीम होगी या आइस होगी हमें यह निकालना है। तो मैं मान लेता हूं लेट, जो स्टेज मुझे माननी है, आप कोई सी भी प्रीफर स्टेज कर सकते हैं, मैं जो स्टेज मान रहा हूं यहां पर वो माना लेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। मैं सीधे लिखता हूं, जो स्टेज मानी वह है लेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। इट मीन इसको भी मुझे वाटर पर लेके आना है और इसको भी मुझे वाटर पर लेके आना है। जब मुझे इसे वाटर पर लेके आना होगा तो मुझे हीट देनी होगी, और जब मैं इसे वाटर पर लेके आऊंगा तो क्या मुझे हीट लेनी होगी। यस, तो यहां ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल को, आप सब चीज क्लियर हो जाएगी। ये आपका हीट मैनेजर, हीट मैनेजर पहले क्या करेगा, इसको हीट देगा। क्यों? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंट को लेके आना है कहां पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर। तो आपने हीट देना चालू किया इसको,
तो सबसे पहले ये चेंज हो किसमें, 12 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपने हीट दी, Q इजिकल टू M कितना है 12, 1/2 स्पेसिफिक हीट इंटू 20 हो जाएगा ये 6, 120 कैलोरी। हीट मेजर ने कितनी हीट दी, 120 कैलोरी। अब इसके बाद 12 ग्राम आइस, अब ये वाटर में चेंज हो जाएगी, 12 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, Q इजिकल टू M इंटू L, 12 इंटू 80 यानी कि 0, 960 कैलोरी, इतनी आपने हीट इसको दी। तो Q इजिकल टू 960 कैलोरी हीट इज गिवन टू द 12 ग्राम वाटर एट 12 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 12 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड को 12 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हमने माना था वहां पर लाने के लिए हीट मेजर टोटल जो हीट को हीट दी है वह है 120 प्लस 960, यानी कि टोटल हीट इज गिवन टू द हीट मैनेजर इज 0, हीट इज गिवन टू द हीट मैनेजर ये हो गया आपका 1080 कैलोरी हीट इज गिवन टू द हीट मैनेजर। नाउ हीट टेकन, आपको 1 ग्राम स्टीम को 346 देंगे, सबसे पहले आप किस पे लाओगे, 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए आपको हीट कितनी लेनी पड़ेगी, इससे 1 इंटू 1/2 इंटू 340 माइनस 100 यानी कि 240, सोल्व करेंगे यू विल गेट 120 कैलोरी। इसके बाद देखें, फिर इसको लेके आना है आपको 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सॉरी यहां पर ये स्टीम ही आएगी। अब पहले स्टीम किसमें चेंज होगी, वाटर में एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो Q इजिकल टू M इंटू 1 इंटू 540 यानी कि 540 कैलोरी। इसके बाद आपका 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा, तो Q इजिकल टू 1 एट 100 यानी कि 100 कैलोरी। तो टोटल हीट गिवन टू द हीट मैनेजर, यहां पर देखो आइस ने हीट मैनेजर ने हीट दी है, हीट गिवन बाय द हीट मैनेजर, हीट टेकन बाय द हीट मैनेजर इज, ये आपका 120 156 780 780 कैलोरी इज द हीट गिवन टू द हीट मैनेजर। तो हीट मैनेजर ने दी कितनी थी 1080 कैलोरी और हीट मैनेजर ने ली कितनी है 780 कैलोरी। इट मीन्स अभी हीट मैनेजर को कुछ हीट और लेनी है, कितनी हीट लेनी पड़ेगी, हीट मैनेजर को हीट लेनी पड़ेगी ताकि हीट का बैलेंस वापस 0 हो जाए, वह लेनी पड़ेगी आपको यहां पर 60 किलो हो जाएगा। द हीट इज टेकन फ्रॉम द हीट मैनेजर इज 320। हीट मैनेजर को 320 कैलोरी हीट और लेनी पड़ेगी, तब जाके हीट मैनेजर का बैलेंस क्या होगा 0 होगा, क्योंकि अभी हीट मैनेजर दी कितनी थी 1080 कैलोरी, ली कितनी है 760, हीट मैनेजर को कितनी और लेनी है 320
हीट और हीट मैनेजर को लेनी है। जब 320 कैलोरी हीट मैनेजर को हीट लेनी तो आपका मिक्सचर जो बचा हुआ मिक्सचर क्या बचा बच्चों 12 ग्राम 1 ग्राम मतलब 13 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको क्या करना है हीट आपको लेनी है आपको इसमें हीट निकालनी है कितनी निकालनी है 320 कैलोरी और 320 जब कैलोरी आप हीट मैनेजर को यहाँ हीट मैनेजर बना दूं मैं हीट मैनेजर रिक्वायर 320 कैलोरी हीट फ्रॉम दिस मिक्सचर। तो 320 कैलोरी के लिए कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी Q इजिकल टू M इंटू एल M इजिकल टू Q बाई एल Q 320 M इंटू H3 यानी कि 4 ग्राम मीन्स 4 ग्राम। जैसे इसमें से 320 कैलोरी हीट निकाली तो 4 ग्राम क्या हो जाएगा आपके पास आइस मेल्ट हो जाएगी आइस जम जाएगी और जो वाटर बचेगा 9 ग्राम बचेगा मतलब जो मिक्सचर में बचेगा आपके पास वह रहेगा 9 ग्राम वाटर और 4 ग्राम आइस 9 ग्राम वाटर एंड 4 ग्राम आइस मिक्सचर में आपके पास बचेगा। इस प्रकार आप लोग हीट मैनेजर से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैं इसको आपको एक बार फिर थोड़ा सा ब्रीफ समझा दूं कि मैंने क्या किया कुछ नहीं किया एक लेवल मान लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर मतलब हर सब्सटेंस को मुझे 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे लाना पड़ेगा। आपको ध्यान से देखें तो यहाँ पर आइस से जब मुझे ऐसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे लाना पड़ेगा मुझे हीट देनी पड़ेगी। तो मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे जो हीट देनी पड़ी वह कितनी देनी पड़ी 1080 कैलोरी मुझे हीट देनी पड़ी। और आप देख सकते हैं कि स्टीम से वाटर पर आने के लिए क्या मुझे हीट लेनी पड़ेगी तो मैंने जो इसमें से हीट निकाली वह कितनी निकाली 760 कैलोरी हीट निकाली। लेकिन हीट मैनेजर के बाद पहले हीट ना थी और ना तो पहले हीट दी थी और ना ही हीट मैनेजर ने हीट ली थी। तो हीट मैनेजर के बाद टोटल हीट 0 होना चाहिए था लेकिन अभी हीट मैनेजर के बाद हीट मैनेजर ज्यादा हीट दे दी और कम ली मतलब जो बैलेंस बचा 320 मतलब 1080 माइनस 760 का हीट 320 कैलोरी हीट मैनेजर के पास हीट बची। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि 320 कैलोरी जब हीट मैनेजर के पास हीट बची है इसको वापस लेनी है किससे जो दोनों मिक्सचर आपके कितने आ गए 13 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गए। अब इससे मुझे और हीट निकालनी है वह कितनी निकालनी है 320 कैलोरी मुझे हीट निकालनी है। उसे निकालने का तरीका क्या है Q इजिकल टू M इंटू एल मान लो कुछ वाटर स्टीम में बदल जाता है तो Q इजिकल टू M इंटू एल तो M इजिकल टू Q बाई एल Q कितना था 320 एल 80 रखा 4 ग्राम। तो मतलब जैसे मैंने 320 कैलोरी इसमें से हीट निकाला 4 ग्राम आपका वाटर आइस में बदल गया है ना और 9 ग्राम आपका वाटर वही बचा रहा। तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना रहा टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर मिक्सचर में 4 ग्राम आइस भी है और 9 ग्राम वाटर